आई रीच द पॉइंट मैं बॉम्बे से बाहर इंडिया में कहीं भी जाता था तो प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज टीवी की रीच बहुत है, सब जानते हैं। मैं हम्म। कभी भी मेरा काम नहीं देखता हूं, तो मैंने मेरा बड़े अच्छे लगते भी कभी नहीं देखा, चाहे कुछ भी हो जाए। राम कपूर के साथ अरमान मिस्त्री को कोई ब्लेम नहीं कर रहा। बट टॉकिंग अबाउट द कंट्रोवर्सी, आपने तो ऑलरेडी सॉरी बोल दिया था। मैंने अपनी जस्टिफिकेशन दी, लेकिन मैंने साफ साफ कहा कि दैट इट डजंट मैटर। मैं मानता हूं कि आप अपने सक्सेसेस से कभी कुछ नहीं सीखते हो, अपनी फेलियर से सीखते हो। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट सताक्षी सिंह, वाचिंग अस ऑन bollywoodlive.com। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही हैंडसम, बहुत ही टैलेंटेड और भाई इवन टीवी की दुनिया की शान और जान, राम कपूर। कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर सच ए लवली इंट्रोडक्शन। टीवी वैसे की तो दुनिया हम का तो अभी हाँ, टीवी की मैं दुनिया यही का कहने अभी वाली थी शायद कि मैं ये नहीं तो हूँ, काफी साल हो नाइंसाफी हो जाएगी सिर्फ टीवी की दुनिया का कहना। ओटीटी गए। फिल्म्स मतलब लोगों के जान इंसान राम कपूर। थैंक यू ठीक है। सो मच, तो थैंक यू। आपकी अभी अभी एक सीरीज आई है मिस्ट्री, और वो काफी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो कैसा रिएक्शन है आपका? क्या माहौल है? कितनी खुशी है? डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज दो तीन वजह के लिए। एक तो पहली बार मेरी जिंदगी में एक कंट्रोवर्सी हुई है 25 सालों में। आई नेवर बिन अ पार्ट ऑफ अ कंट्रोवर्सी, चाहे बड़ा या छोटा। पहली बार हुई है और इतनी लार्ज स्केल में हुई है, तो मैंने सोचा था कि शायद उस कंट्रोवर्सी को लेकर शायद मिस्ट्री इफेक्ट हो जाए। आई वॉज नर्वस हम्म। क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। बट जैसे ही पता चला दैट इट्स बीन रिसीव वेल, एंड मुझे जैसे रिव्यूज आने लगे और फीडबैक आने लगा, आई मीन इट्स अमेजिंग, इट्स डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, बिकॉज चाहे कुछ भी हो जाए, राम कपूर के साथ अरमान मिस्त्री को कोई ब्लेम नहीं कर रहा। और वो शो, हम्म। I'm getting a lot of praise and the show is doing well. That's all I wanted. मुझे चाहे जो भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता. Your baby has to do well, and Mystery is currently my baby. So I'm very, very, very happy. Thanks to India, thanks to you guys, thanks to everybody. बट टॉकिंग अबाउट द कंट्रोवर्सी, आपने तो ऑलरेडी सॉरी बोल दिया था, तो आई थिंक लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया होगा वैसे ही। जो देखिए, मुझे जो बोलना था मैं बोल दिया। मैं हमेशा दिल से बोलता हूँ, आप लोग सब एक्चुअली जानते हैं। आई डोंट अवॉइड एनी टॉपिक एंड आई विल ट्राई एंड टॉक फ्रॉम द हार्ट। तो जैसे ही ये हम्म। हुआ, मैंने अपनी जस्टिफिकेशन दी, लेकिन मैंने साफ साफ कहा कि दैट इट डजंट मैटर। अगर आप कुछ भी करें या कहें जिससे कोई ऑफेंड हो जाए, तो देन दैट इज नॉट करेक्ट, चाहे जो भी जस्टिफिकेशन आपके पास हो। सो मैंने जो न्यूज़पेपर में कहा है, आई मीन दैट। एंड मैं मानता हूं कि आप अपने सक्सेसेस से कभी कुछ नहीं सीखते हो, अपनी फेलियर से सीखते हो। तो दिस विल बी अ मेजर लर्निंग थिंग फॉर मी। सारी जिंदगी में ऑब्नॉक्शियस रहा हूँ, लाउड रहा हूँ। अब बदलने का टाइम आ गया है। आई एम 51 ईयर्स ओल्ड, एंड अभी बच्चा नहीं रह सकता। सो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दिस इज अ मेजर लर्निंग कर्व फॉर मी। बट फिर भी, सिंस वी टॉकिंग अबाउट मिस्ट्री, मैं बहुत खुश हूं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस मिस्ट्री इफेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज मैं बहुत स्केर्ड था, मैं बहुत नर्वस था, बिकॉज आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ अ कंट्रोवर्सी एवर। तो इतने अच्छे रिव्यूज जो, बाय द वे, प्रेस वाले, आई कैन नॉट थैंक यू ऑल इनफ, ऑल द मीडिया, ऑल द प्रेस, दे हैव गिवन मी गुड इंटरव्यूज। एंड काफी लोगों ने, प्रेस वालों ने मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस अबाउट द शो, अबाउट मिस्ट्री। दिस फील्स वेरी नाइस, बिकॉज प्रेस का काम है टू रिव्यू, अच्छा बोलो बुरा बोलो, वी आर ऑल यूज टू इट। बट आप लोगों ने, लॉट ऑफ द ओल्ड टाइमर्स, आई डोंट वांट टू मेंशन नेम्स, बट लॉट ऑफ द ओल्ड टाइमर्स हु आई हैव रिस्पेक्ट फॉर have gone out of their way to message me how much they're liking the show, which after a controversy like this, it means a lot. Press से कभी इतना response मुझे नहीं मिला है, but I want to say to everyone, it means a lot. Thank you. दैट्स वंडरफुल कि जब हम किसी चीज का अडेप्टेशन करते हैं, और हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें एकदम सिमिलर अडेप्टेशन करना है, राइट? तो जी, आप क्या, एक्टिंग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो क्या काफी कुछ चीजें दिमाग में रखनी पड़ती हैं कि यार हमें एकदम सेम कैरेक्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज लोग फिर डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, लोग कह सकते हैं कि आपने इतना आइकॉनिक कैरेक्टर करेक्ट। थोड़ा अलग तरह से किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें होती हैं दिमाग में। सही कहा आपने। तो एक तो जहां तक जहां तक मैं सोचता हूं, आई कैन आंसर फॉर अदर एक्टर्स। मेरा हम्म। जो नजरिया है, मैं जैसे अप्रोच करता हूं ऐसी अपॉर्चुनिटी को, एक तो आपने सही कहा, लोग कंपेयर जरूर करेंगे। यू कैन हम्म। नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। हालांकि यू माइट नॉट वांट इट, बट लोग करेंगे। तो उसके बारे में सोचने की
का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं हमेशा वो कैरेक्टर को स्टडी करता हूं, उसके रिलेशनशिप्स को, उसकी हिस्ट्री को, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उसका कुछ भी कॉपी नहीं करूं, बिकॉज एंथनी टोनी शलॉम ने जो किया वो जेन्युइन किया, अंदर से किया। ही यूज्ड हिज वर्क्स जो उनके अंदर हैं या थे। तो मैंने मैंने कैरेक्टर सेम रखा है, ट्रॉमा सेम रखा है, एवरीथिंग सेम, लेकिन मेरे क्वर्क्स, मेरे ऑडिटीज अलग है, बिकॉज वो मैंने अपने अंदर से निकाले। सो कैरेक्टर सेम है, लेकिन मैंने कॉपी बिल्कुल नहीं किया। एंड आई एम ग्लैड कि जिन्होंने भी रिव्यूज दिए हैं मुझे या कमेंट्स दिए हैं, उन्होंने बोला कि हाँ, इट्स नॉट कॉपीड इट, मैंने अपने फ्लेवर में किया है। अभी लोगों को पसंद आए या नहीं आए, दैट्स अप टू देम, और कंपैरिजन होगा, दैट आई कांट हेल्प। बट मेरा मानना है कि आप सब कुछ स्टडी करके, रिसर्च करके, आप अपने अंदर से करिए, रादर देन कॉपिंग समथिंग एल्स। तो मैंने वैसा किया है, एंड आई एम ग्लैड दैट लोगों को पसंद दैट्स वंडरफुल सर, लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर आप रिव्यूज देखेंगे तो आई एम श्योर आपको भी इंस्टाग्राम पे काफी पर्सनल डीएम्स आ रहे होंगे, और है। रिव्यूज की अगर यस, हम यस। बात करें तो आपके आपके कैरेक्टर को लेके भी स्पेशल बोला गया है दैट यू डिड वंडरफुल। एंड जब मैंने देखा मैंने कहा ओह, इट्स वेरी नाइस। तो सर, इट्स वो नहीं कह बड़े, रहा हूँ, देखिए, सॉरी, आप हाँ, प्लीज फिनिश। नहीं 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 नहीं, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज हो कंटिन्यू। गया। सो जैसे कि मैं कह रहा हूँ, ये जब होता है, us actors, we not only actors, the director, the producer, see, हम लोग अपनी जान दे देते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हम सब, मोना, मैं, शिका, क्षितिज, we gave our lives for this when we were shooting 4 महीने। But हम्म। behind the scenes, the director, the showrunner, the producers, everybody, उस उनके लिए, हम सब के लिए, इट इज लाइक नंबर वन प्रायोरिटी। तो जब वो कंप्लीट करते हैं और फिर ऐसा रिस्पॉन्स आता है, इट्स डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, बिकॉज हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है, मेक्स यू फील, हम्म। पता नहीं, मैं ज्यादा सेंटी नहीं होना चाहता, बिकॉज द थिंग इज, आई गेट अ लिटिल सेंटी व्हेन आई टॉक लाइक दिस, बिकॉज इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार मैं ये, आई मीन दिस पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो मेरा नर्वसनेस, मेरा डर हट गया है, एंड आई एम सो सो हैप्पी दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, आजकल मैं जो भी कहता हूँ पेपर में आता है, चाहे मैं अच्छा करूं बुरा करूं। तो मुझे बहुत डर था कि वो सब इफेक्ट होगा शो को, बट बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ है। आई कैनॉट स्टॉप थैंकिंग द पीपल ऑफ इंडिया एंड यू प्रेस पीपल, एवरीबडी, बिकॉज ऐसा रिस्पॉन्स मुझे, सी, आई ऑलवेज बीन लकी टू डू गुड शोज, मैंने कुछ शोज किए हैं, आई हैड लॉट ऑफ सक्सेसेस, आई गॉट लॉट ऑफ प्रेज, बट जो इसमें मिल रहा है, शायद बिकॉज कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद पसंद आया, आई डोंट नो, मुझे कारण नहीं पता। बट जो रिस्पॉन्स इस बार आ रहा है, इवन फ्रॉम द प्रेस, इज नॉट हैपन बिफोर टू मी। इवन व्हेन आई गॉट गुड कमेंट्स, गुड रिस्पॉन्स, गुड रिव्यूज, ये लेवल के नहीं हुए हैं। सो आई 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 एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, वेरी हम्बल्ड कि चलो, जो भी मिस्टेक्स करो, जो भी गलत करो, लेकिन काम आपका रिस्पेक्ट करते हैं लोग, एंड दैट इज द यस। अल्टीमेट। यस सर, टॉकिंग अबाउट बड़े अच्छे लगते हैं, वो जो एक सीरियल था आपका, उसमें आपका मुझे लगता है कि जो प्राइम कास्ट थी इंक्लूडिंग यू एंड अदर वन, उनका बहुत बड़ा, साक्षी जी का उनका बहुत बड़ा रोल था उसमें, पूरे के पूरे सीरियल को हिट बनाने के लिए, राइट? एंड वी हैव लव्ड योर केमिस्ट्री, वी हैव लव्ड एवरीथिंग जो भी आपने उसमें किया है। माय ओनली क्वेश्चन इज कि अब उसका नया सीजन आ रहा है एंड देयर इज टोटली अ डिफरेंट कास्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि इट्स अनदर सीजन। आपने उसका ट्रेलर देखा है? नहीं, तो देखिए, एक तो ये थर्ड सीजन है आई थिंक, बिकॉज यस। हमारे बाद आया था ना एक वो, कौन कर रहा था, नकुल, आई थिंक नकुल वाज सेकंड सीजन, नकुल ने किया शायद, पता नहीं, मेरे याद नहीं, बट हाँ। सेकंड सीजन आया, विच लास्टेड आई थिंक अ ईयर और टू, अभी थर्ड सीजन आ रहा है शायद। तो हम्म। मैंने कुछ नहीं देखा अभी, जो मैं कहने जा रहा हूं आपको अजीब लगेगा, बट सब जानते हैं, मैं हम्म। कभी भी मेरा काम नहीं देखता हूं, तो मैंने मेरा बड़े अच्छे लगते भी कभी नहीं देखा, और इसीलिए मैं किसी और का ट्रेलर नहीं देखता हूँ, मैं आई हैव नेवर सीन माय वर्क। तो हम्म। आई मैं काम करता हूँ, लेकिन मैं देखता नहीं हूँ, आई आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो इसलिए आई डोंट वांट एनीवन टू फील बैड कि मैंने ट्रेलर नहीं देखा है, कुछ नहीं देखा, मैं अपने आप का भी नहीं देखता हूँ काम। हम्म। सो सो आई एम अ लिटिल डिटैच, बट हाँ, मैं जानता हूँ कि सेकंड सीजन आया, दैट आल्सो डिड वेल, और अभी थर्ड आ रहा है, एंड आई एम श्योर दैट विल आल्सो डू वेल, बिकॉज ये एकता हैज अ
knack. She knows how to make things work. अभी एकता को पता चल गया था, this is a character, this is a relationship which people have liked. And एकता knows how to present it, how to, जैसे जो भी casting वो कर रही है, she's making sure that they match. Maybe साक्षी और मेरी पर्सनालिटी अलग, बट जो भी कास्ट हो रहा है मैचिंग परफेक्टली. ये जितने भी सीजन आएंगे आई थिंक दे विल डू वेल. ओके. सो सर, जैसे बड़े अच्छे लगते हैं, हमने एक बहुत ही आइडियल हस्बैंड देखा, बहुत ही प्यारे से, जो जो आपका जो हस्बैंड वाला जोन था वो बहुत सारे लोगों को पसंद आया, ठीक है. तो उस हस्बैंड में और रियल लाइफ के हस्बैंड में क्या कोई सिमिलैरिटी है? बट आई एम सेइंग, वो 13 साल पहले का था ना. अभी मिस्त्री की बात करें तो मिस्त्री में तो हस्बैंड हुई नहीं मैं. नहीं, दैट बड़े ये अच्छे आप लगते मुझे हैं वाले. बड़े अच्छे लगते हैं. यू आस्किंग मी टू रिमेम्बर कैरेक्टर आई थिंक 13 years बैक. तो जो डिटेल्स जो हैं, सी एक्चुअली सिमिलैरिटीज थी, बिकॉज मैं जो भी कैरेक्टर डेवलप करता हूँ अपने अंदर से कोशिश करता हूँ डेवलप करने में. तो हाँ. मेरे अंदर ओके. जो ऑडिटीज हैं, जो वियर्डनेस है, उसको डाली थी मैंने उस कैरेक्टर में. तो हम्म. टू सर्टेन एक्सटेंट सिमिलैरिटीज थी, बट आई इतना टाइम अब निकल गया है और मैंने इतने दूसरे कैरेक्टर्स किए हैं कि मुझे वो डिटेल्स याद करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया. ऐसा कभी मैम ने दैट्स व्हाई नहीं आई एम बोला सेइंग कि ये अरे? मिस्ट्री इतना अलग है और अभी मैं मिस्ट्री करके, सो आई एम इन मिस्ट्री मोड राइट नाउ, सो दैट्स व्हाई. अच्छा, ओके ओके ओके. सो अगर मैं आपसे पूछूं, आपने सब जगह काम किया है, टीवी में भी, ओटीटी में भी, फिल्म्स में भी, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक पर्टिकुलर जॉनरा, जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, लाइक या तो टीवी, या तो ओटीटी, या तो फिर फिल्म्स. वेरी गुड क्वेश्चन. और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूँ. आई एम लकी दैट आई एम एन एक्टर दैट इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड आई हैव अ 25 year हम्म. करियर स्टिल गोइंग स्ट्रांग. वेरी लकी. हम्म. लेकिन मैं आप सबके व्यूअर्स को एक बहुत डायरेक्ट मैसेज देना चाहता हूँ, टू ऑल द एस्पायरिंग एक्टर्स आउट देयर. प्लीज गाइस, मीडियम्स में फर्क मत ढूंढो. जहां भी काम मिलता है करो. फिल्म करनी है ठीक है, लेकिन अगर टीवी मिला तो करो. डोंट ट्राई टू वेट फॉर ओनली द मीडियम यू वांट. बिकॉज काम करो, लोगों को दिखाओ और फिर अपॉर्चुनिटीज आएंगी. दैट इज व्हाट माय रिकमेंडेशन इज. थिएटर करो, टीवी करो, ओटीटी करो, फिल्म करो, बट जस्ट वर्क. सो आई नेवर विल फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन द मीडियम्स, बिकॉज एक्टर हूं, आई लव एक्टिंग, आई लव डेवलपिंग अ कैरेक्टर. वो चाहे थिएटर में हो, चाहे स्टेज में हो, चाहे फिल्म में हो, डजेंट. ओके. कोई ऐसा रोल सर आपने जो किया हो और जिसके बाद आपको लगा हो कि यार ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रोल है और इसके लिए मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा है, मतलब कुछ बहुत सबसे सारे. ओके. शमशेर सिंह वालिया ऑफ जुबिली. हम्म. हर हर सेंटेंस में गाली थी. मदन कुमार बैंक. हाँ, तो वो रोल मेरे लिए, आई वॉज द टीवी फेस ऑफ इंडिया, आई वॉज द फैमिली फेस. हर शाम को जब मेरा शो देखते थे तो 3 जनरेशन, ग्रैंडफादर, फादर, सन यूज्ड टू वॉच मी. फॉर मी टू, अब वो लोग आज भी मुझे प्यार करते हैं. आई एम वेरी लकी दैट आई हैव देम. वो आज भी बोलते हैं मुझे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन मुझे वो गोलू चाहिए, बिकॉज उतना प्यार करते थे मुझे, विच आई विल नेवर एवर फॉरगेट. अब उन सबको क्या शॉक मिलता जब वो मेरे मुंह से गाली सुनते. सो दोज आर रिस्क, बट एज एन एक्टर यू हैव टू टेक रिस्क बिकॉज यू हैव टू कीप ग्रोइंग. अगर आप रिस्क लेना बंद कर दो, इफ यू ओनली डू द सेम थिंग अगेन, आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी. और फिर विक्रम जिसने बनाया जुबिली, उसके साथ मैंने उसकी पहली फिल्म की थी, तो देयर ट्रेमेंडस ट्रस्ट. ही ट्रस्ट मी, आई ट्रस्ट हिम. तो उसने बोला कि देख, मैं ऐसा रोल तेरे को देना चाहता हूँ, तू करेगा, तू फिक्र मत कर. बिकॉज ही नोज कि अगर मैं करूंगा तो मैं बिंदास करूंगा, मैं पीछे नहीं रुकूंगा. मैंने भी बोला कि ठीक है, मैं पूरा करूंगा, तू संभाल लेना. सो वी ट्रस्टेड ईच अदर. तो मैंने ये गैम्बल लिया एंड लकीली इट वर्क. बट any character which is outside your comfort zone is a gamble, is a risk. But हम्म. I think actors को लेने चाहिए risk because they become better and they grow as an actor. ओके. इज देयर एनी ड्रीम रोल जो आप करना चाहते हैं और आपके दिमाग में है? Mystery was a dream role that I wanted to do for 20 years. ओह. जब एक्टिंग स्कूल से खत्म करके जब मैं आया था, तो स्ट्रगलिंग एक्टर था. तो हम्म. हर एक्टर के दिमाग में वो थोड़े रोल्स होते हैं जो वो करना चाहता है, जैसे गॉडफादर, माइकल कोरलियोन, वट एवर. कुछ रोल्स ऐसे होते हैं. तो मेरी जो छोटी सी लिस्ट थी, उनमें से टोनी शलॉप फ्रॉम मॉन्क वाज देयर, बिकॉज मैंने मॉन्क जब शो देखा कुछ 20 साल पहले,
मुझे वो कैरेक्टर बहुत पसंद है, बहुत, बिकॉज ही इज ब्रिलियंट, ही इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट जीनियस, बट ही इज ऑल्सो अ चाइल्ड। तो मतलब कुछ एरियाज में वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है पूरे कमरे में, लेकिन वो उसको सोसाइटी में हैंडल करने के लिए एक नर्स या असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। सो इट इज सच अ गुड कैरेक्टर कि मैंने बोला था मेरी बीवी को कि ऐसा कैरेक्टर मिलना चाहिए। एंड 20 years later, at this stage, I got to play that character. It's a dream that has come true because yes, जैसे आपने कहा, I'm a very lucky person. मेरे को टीवी मिला, मुझे ओटीटी मिला, फिल्म्स मिला। Technically, I'm in a nice space. I don't need to prove anything else. हम्म। The industry knows me. They know, अच्छा इस रोल के लिए राम अच्छा होगा, उसको बुला लो। You know what I'm saying? तो हम्म। इस स्टेज में एक ड्रीम रोल मुझे मिलना जो 20 सालों से मैं चाहता था, इज, I mean, I'm telling you, I'm very lucky, but yes, this mystery was a dream that I wanted to do. इसलिए मैंने ये अपने दिल से किया, अपने दिमाग से नहीं किया। दैट्स वंडरफुल। आई थिंक मैनिफेस्टेशन इज रियल। आपने एक बार बोला और वो हो गया। दैट इज लाइक सो लकी। दैट्स गुड। जस्ट अ क्वेश्चन कि अगर आपसे मैं पूछूं, आपने बहुत सारे को एक्टर्स के साथ काम किया है, कोई एक ऐसा कोलैबोरेशन जो आप करना चाहते हैं दोबारा से, या फिर किसी नए एक्टर के साथ, अगर आप आपका मन हो कि यार इस पर्टिकुलर एक्टर के साथ तो मुझे जरूर काम करना है इन फ्यूचर। सब लोग सोचेंगे कि मैं ज्यादा सेंटी हो रहा हूँ, बट दिस इज फैक्ट। साक्षी के साथ बहुत अच्छा काम किया मैंने, उसके पहले प्राची देसाई के साथ बहुत अच्छा काम किया इन कसम से। हम्म। मेरा सबसे हम्म। पहला जो हिट शो था, सबसे पहला, उस घर एक बंदे, जहां पर मुझे मेरी बीवी मिली। मेरी बीवी के साथ फिर से काम करने की इच्छा है, बिकॉज 25 साल हुए हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? हाँ। जब मैं हम्म। उसके साथ काम करता था, शी वॉज अ बिगर स्टार देन मी, मैं न्यू कमर था, वो एस्टैब्लिश मॉडल थी। वो लोग नहीं जानते, घर एक मंदिर में उसका उसकी इनकम मेरे से डबल थी। वो मेरे से डबल पर डे कमाती थी, डबल, बिकॉज वो एस्टैब्लिश मॉडल थी, मैं न्यू कमर था। तो उसने मुझे देखा है व्हेन आई वाज अ नोबडी, एंड दैट वाज माय फर्स्ट हिट शो। तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग विद हर अगेन, लेकिन शायद मुश्किल है, बिकॉज अब हम दोनों ऐसे काम करेंगे तो घर कौन संभालेगा, बच्चे कौन संभालेगा? ऑल ऑफ दैट इज इम्पोर्टेंट। मुझे इतना इतना लव मिला है बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज उसने घर और बच्चे और सब कुछ इतना अच्छा संभाला कि मैं 15 साल सिर्फ काम कर सकता था। आई डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। दिस इज बिकॉज ऑफ हर। तो अभी भी अगर मैं चाहता हूं कि मैं उसके साथ कुछ अच्छा करूं, but somebody in the house has to take care of everything else हम्म। for that हम्म। one person to work. It's very important. That is why the right spouse is very इज important. इम्पोर्टेंट। uh, तो ये है मेरा आंसर। करना चाहता हूँ उसके साथ, लेकिन शायद नहीं हो पाएगा, इज व्हाट आई फील। ये उसको मत कहना। ओके। सो अगर मैं आपसे पूछूं सर, मेथड एक्टिंग और स्पॉन्टेनियस इमोशंस। Both. It has to be बोथ। both. See, ओके। okay, what I mean is method is just one method. uh, there are many different trainings to acting. There is RADA, there is Shakespeare. That's not point. मेरा मानना है कि किसी तरह की ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए। बहुत लोग एक्टर बनते हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग, बट आई डोंट थिंक आई वुड हैव मेड इट विदाउट माय ट्रेनिंग, एंड आई फील ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट वो ट्रेनिंग आपको आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपकी फाउंडेशन देता है। बट वेन यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, स्पॉन्टेनियस इमोशन इज डेफिनेटली नीडेड, बिकॉज इट्स अबाउट द मोमेंट। आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स मिल गए हैं, आपको फाउंडेशन मिल गई है, यू हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ योर ट्रेनिंग, बट you can't be thinking about your training. So when you are in front of the camera and when you're rolling, then it's all spontaneous. किस तरीके से आपके एक्टर ने आपको लाइन बोली, उस तरीके से आपकी रिएक्शन आएगी। इट्स ऑल स्पॉन्टेनियस, इट्स नॉट प्री थॉट। तो इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर जिससे आप इमोशनली कनेक्ट हैं, या फिर आपको लगता है कि यार ये कैरेक्टर तो मेरे साथ हमेशा रहेगा। ओह बाप रे। टू सम एक्सटेंट ऑलमोस्ट ऑल योर कैरेक्टर्स, बिकॉज क्या है कि इट्स सच अ पर्सनल जर्नी। जब जब आप एक कैरेक्टर बना रहे हो, आप अपने हम्म। अंदर से उस कैरेक्टर को निकाल के, इट्स लाइक यू आर गिविंग बर्थ टू दैट कैरेक्टर, यू नो, बिकॉज अपने अंदर से, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यू, योर ब्रेन, योर इमोशंस, योर साइकी, आप उसको बना रहे हो। सो ही इज अ पार्ट ऑफ यू।
एंड देन व्हेन द प्रोजेक्ट इज ओवर वो वापस अंदर चले जाते हैं, फिर आप दूसरा बनाते हो। तो every character, if it is coming from within you, is equally special and will always be with you। आप समझ रहे हैं ना? जैसे अगर आप एक हम्म। माँ को पूछिए कि यस आपका यस। ये बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो माँ हो, तो शायद आपको थप्पड़ मारेगी। सो हम लोग सेम ही है, बिकॉज आर कैरेक्टर्स आर लाइक आर बेबीज, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम विद इन। सो आई थिंक एवरी कैरेक्टर इज स्पेशल, एवरी। ओके, दैट्स वंडरफुल। सर, जब आप स्टार्ट कर रहे थे, जब आपका तो ऐसे पहला शो भी हिट हो गया था, लेकिन आपको कभी एक पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा आया जब आपको लगा हो कि जब आप बाहर निकले और आपको फैंस ने घेर लिया और बोला हो कि ओ माय गॉड, एक होता है ना सर, पहली पब्लिक स्पॉटिंग होती है या फिर पहला कोई फैन इंटरेक्शन होता है जब आपको लगता है कि ओ माय गॉड, मैं मतलब आई हैव लिटरली अराइव्ड, दैट फीलिंग कभी आपको आई हो? हाँ, मतलब आई डोंट लाइक टू ड्वेल ऑन दिस टू मच। तो आई सी, टीवी में मुझे बहुत जल्दी वो मिला। एंड एंड द थिंग इज, टीवी की रीच काफी है, इंटीरियर्स में यू। सो आई हम्म। बहुत जल्दी आई रीच्ड अ पॉइंट, आई थिंक विद इन 2 years आई रीच्ड अ पॉइंट। मैं बॉम्बे से बाहर इंडिया में कहीं भी जाता था तो प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज टीवी की रीच बहुत है इंटीरियर्स में। हम्म। तो हम्म। तो ये बहुत जल्दी महसूस किया मैंने, मेरी फैमिली ने भी किया। बट मेरी अपब्रिंगिंग, मेरी मेरे मेरे पेरेंट्स ने मुझे जिस तरीके से रेस किया, मैं इस बारे में कभी सोचता नहीं हूँ। इसलिए मतलब आई एम हैप्पी इट्स देयर, आई एम वेरी थैंकफुल, बट दैट्स इट। तो इस बारे में आपने जो पूछा है, अभी पहली बार आप मुझे फोर्स कर रहे हैं, अच्छा ये कब हुआ, कहाँ हुआ, बिकॉज मैं आई डोंट ड्वेल ऑन ऑल दिस, बिकॉज इट्स नाइस, फील्स गुड, बट इफ यू ड्वेल ऑन इट, इट डजंट हेल्प यू। इट्स बेटर टू नॉट ड्वेल ऑन इट। आप समझ रहे हैं ना? करेक्ट करेक्ट फील गुड करेक्ट फैक्टर करेक्ट। जरूर है, फील गुड फैक्टर जरूर है, बट ऐसी चीजों में अगर आप ज्यादा सोचें तो इसमें नेगेटिव ही हो सकता है, पॉजिटिव नहीं। दैट्स व्हाई आई जस्ट डोंट थिंक ऑफ इट। ओके ओके, दैट्स वंडरफुल सर, एंड दैट इज इट, एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने बारे में भी और अपने शो के बारे में भी। एंड आई एम होपिंग कि जिस तरह से आपका ये शो इतना पसंद किया गया है, आप आगे जो भी शोज करें आपको लोग इतना ही प्यार दें, एंड आप ऑफ कोर्स इंडिया के वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। थैंक यू फॉर सेइंग ऑल दिस, बट हम सब जो जो हैं शो बिजनेस में, जिन वो आर लकी इनफ टू हैव अ करियर, हम सब जानते हैं कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ लक। टैलेंट वैलेंट ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट इन द बिगिनिंग टू सेट योर मार्क, बट you have to be lucky to get this, and I consider myself very very lucky कि मेरे को इतना लंबा करियर मिला है जो अभी भी चल रहा है। आई कैनॉट थैंक दिस कंट्री एनफ। मैं मोटा था फिर भी दे लव्ड मी, एंड अभी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है फिर भी दे आर लविंग द कैरेक्टर। आई एम टेलिंग यू, आफ्टर ऑल दिस कंट्रोवर्सी एंड एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू, मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड फील, मैं बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रहा हूँ, बिकॉज the people have always liked and respected my work, and even the press and the media is going out of their way to like it. Um, I know how lucky I am, and I don't ever want to take this for granted. I just want to thank everybody for loving my work. That's That's wonderful, sir. Thank you so much and keep doing wonderful works. And we love to see you on the screens my every next time. release. You will love. I'm not talking about it, but it's a film that Okay. everybody will love. I can't talk about it. We'll have September. a conversation जब आपका आएगा next release. We'll have a conversation on Right that. now, Mistry. Yes. Thank you so much, sir. It was nice Thank having you a for chat. having me. Thank you.